अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 की एग्जांपल नंबर 4 करने जा रहे हैं। पेज नंबर 9 पर ये एग्जांपल मौजूद है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने इस यूनिट की प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, मैंने तमाम तर प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिटेल में समझाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करें और पहले जाकर वो वाली वीडियोज़ को देखें, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम्पल्स भी समझ में नहीं आने वाली। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ये वीडियो देखते हो। आई बटन में भी लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। लाजमी तौर पर पहले वो वीडियोस देखें। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। एग्जांपल की स्टेटमेंट है, प्रूफ दैट फॉर एनी रियल नंबर ए बी। वो कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करें कि कोई भी अगर रियल नंबर्स हैं दो, मतलब कि एक है ए और दूसरा है बी, उसके लिए फर्स्ट उन्होंने जो पार्ट दिया वो ये है कि अगर आप ए को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 के इक्वल आएगा। आप आज तक छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आए हो कि किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। आज आप ये प्रूफ करने जा रहे हो, ये सीखने जा रहे हो कि इसकी रीजन क्या होती है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, मैंने आपको जब से प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाई है ना, मतलब कि प्रॉपर्टीज की जितनी भी वीडियोस हमने की हैं, आपने इस वक्त वो तमाम तर वीडियोस और वो सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखने हैं, उनको रिकॉल कर लें अच्छी तरह से। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 जोन से है वो किस टाइम पर आता है, मतलब कि 0 हमारे पास बनता कैसे है। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, आपको एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी करवाई थी और उसमें मैंने बोला था कि अगर दो वैल्यूज जो कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, मतलब कि उन दोनों के साइंस जो है वो ऑपोजिट है, अगर उन्हें आप ऐड करवा दोगे तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a और माइनस a को प्लस करवाते हो ना तो आंसर 0 के इक्वल आता है। सो हम इस 0 को रिप्लेस कर देंगे दो ऐसी वैल्यू से जिनके साइंस जो है ना वो ऑपोजिट हो। सो a तो एज इट इज नीचे आएगा बिकॉज ये एक रियल नंबर है, बट 0 को हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस -1 से। और इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको अभी भी बताया है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये है 1, ये है प्लस -1। आप अच्छी तरह से जानते हैं प्लस माइनस करने की सूरत में साइन जो है वो चेंज हो जाता है और आता है सिर्फ और सिर्फ माइनस। प्लस माइनस -1। अब ये प्लस माइनस इसका मतलब क्या है, ये है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप सब्ट्रैक्शन के साइन को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो साइन जो है वो माइनस में ही कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू बाहर है, दो वैल्यूज अंदर है। मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट से बाहर एक वैल्यू होती है और ब्रैकेट के अंदर 2, 3, 4 जितनी मर्जी वैल्यूज आप लगा सकते हैं मौजूद हों, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है अंदर ब्रैकेट के दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सिंपली a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। इसी तरह से फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि 1 जो है ना ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू होती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाओ आंसर एज इट इज वापिस आता है। सो इस वजह से यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना निमोनिक्स की सूरत में लिख रही हूँ। आपने इसको क्लियरली पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है, मतलब कि ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 0। मतलब कि आप किसी भी वैल्यू में अगर 0 का ऐड करवा दोगे तो a एज इट इज, यानी कि वही वैल्यू एज इट इज वापस आ जाएगी, तो 0 हो गई एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू। और किसी भी वैल्यू को आप 1 से अगर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो a एज इट इज वापस a ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सो इस वजह से 1 क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू। अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हम जानते हैं ये a जोन से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं और प्लस माइनस a को हम सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर हमने अभी भी ये काम किया था ना जब हमने बोला था ये डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि 1 प्लस -1। सो इसी तरह से इसी स्टेप के अकॉर्डिंगली हमने अपने इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a को अलहदा कर दिया और माइनस a को अलहदा कर दिया। और इसके आगे दोबारा से वही लिखेंगे कि ये किस चीज की प्रॉपर्टी है, ये है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं जब दो वैल्यूज जो कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, जब उनको ऐड करवाया जाता है तो आंसर 0 के इक्वल आता है।
ठीक है, 0 के इक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब 0 जो है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड पर 0 ही था ना, सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल प्रूफ हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। मैं अगेन आपको यही बात बोलूंगी कि अगर आपने अभी तक प्रॉपर्टीज नहीं समझी या प्रॉपर्टीज वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाके पहले प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 0, और ये किस सूरत में 0 के इक्वल आएगा कि या तो a जो है वो 0 के इक्वल हो या फिर b 0 के इक्वल हो। ये वाला साइन है इसको बोलते हैं और का मतलब होता है या तो a 0 के इक्वल आ जाए या फिर b 0 के इक्वल आ जाए, दोनों सूरतों में हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, हमें ये सपोज कर लेना, मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि a जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है। अब ये हमने क्यों माना है आपको ये भी क्लियर करने लगी हूँ कि जिस टाइम पर आप ये मानोगे ना कि a 0 के इक्वल नहीं है, तो आप ये प्रूफ करोगे कि फिर b 0 के इक्वल है, बिकॉज उन्होंने बोला था कि इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो 0 के इक्वल होगा। सो अगर आप बोल दोगे ना कि a 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर अब आपको प्रूफ करना है कि b 0 के इक्वल है, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए b इज इक्वल टू 0, ये चीज आपका आंसर होगी। अब अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 1/a जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मतलब कि अगर हम कहते हैं ना a 0 के इक्वल है, तो फिर a अगर 0 के इक्वल है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है, मतलब कि 1/0 उसने एग्जिस्ट ही नहीं करना था, बिकॉज 1/0 जो है वो रियल नंबर के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जब a 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से 1/a जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट क्या है, ये इक्वालिटी, मतलब कि a b इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। अब जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इक्वल के दोनों साइड्स पर 1/a से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इस बात को जरा गौर से देखिएगा कि अगर आप 1/a को एक साइड पर मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आप दूसरी साइड पर भी करवाओगे। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। मतलब कि अगर आप 1/a को इस साइड पर मल्टीप्लाई करवाओ लेकिन इस साइड पर ना करवाओ, तो इससे क्या होगा, आपकी इक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इक्वालिटी का ये रूल है कि जो फंक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड पर परफॉर्म कर रहे हो वही आप राइट हैंड साइड पर भी परफॉर्म करोगे। सो यहां पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब एक बात को जरा समझिएगा, यहां पर हमने मल्टीप्लाई करवाया था ना, तो हमने यहां पर लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप ऐड करवाते हो एक साइड पर किसी चीज को, तो आप इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐड करवाओगे और उसको बोला जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। क्लियर हो गया यहां तक? अब जरा गौर से देखिए, इस स्टेप में कितनी चीजें हैं, 1 2 एंड 3, मतलब कि 3 वैल्यूज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने जिस टाइम पर आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी मल्टीप्लिकेशन की, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई सी 3 वैल्यूज मौजूद है, मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप a b को मल्टीप्लाई करवाओ या फिर b c को मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर दोनों सूरतों में इक्वल ही आएगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि अगर हम a b के बजाय पहले 1/a और a को मल्टीप्लाई करवा दें और b को हम सेपरेट कर दें, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहां पर मैं सिंपली क्या लिख लूंगी, हम लिख देते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया ना? मतलब कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज मौजूद हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहली 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हो या आखिरी वाली 2 को। सो मैंने 1/a और a को इकट्ठा कर दिया और b को सेपरेट कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये a और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि 1/a है। सो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि जब a और 1/a मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यूज को जब आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आंसर 1 के इक्वल आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की सूरत में आंसर आता है। सो यहां पर आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय
बी। ठीक है, 1 इन दोनों को सॉल्व करवाने के बाद आया 1 और मल्टीप्लाई बाय बी ऊपर से एज इट इज नीचे आ गया। उसके बाद जब आप 1/a को 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा 0। और इस स्टेप के अंदर आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब 1 को जब आप b से मल्टीप्लाई करवाओगे तो b एज इट इज वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू है। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आइडेंटिटी की सूरत में आता है। और जब आप किसी भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाते हो b के साथ तो b एज इट इज ही वापस आएगा और इक्वल आएगा 0 के। और इस स्टेप में हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, यहां पर हमने प्रॉपर्टी यूज की है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आप देख सकते हो कि b 0 के इक्वल आ चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला था कि आपका आंसर ये होने वाला है और आपके पास वही वाला आंसर मौजूद है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक चीज आपको जाते जाते दोबारा से क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी, तो आपको ये दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मौजूद है 2, ठीक है, 2 के अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करो ना तो वो होता है 1/2। ये क्या है? ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और अगर आप 2 के एडिटिव इनवर्स की बात करो तो वो है -2। ये क्या है इसका? ये है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू थी आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है इसका एडिटिव इनवर्स, ये है। अब अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करवाते हो ना 1/2 से तो आंसर आपका 1 की सूरत में आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और जो आंसर आता है ना ये आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू है ये। और अगर हम 2 को प्लस करवा दें -2 में, 2 को प्लस करवा दें -2 में तो इस चीज को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और प्लस करवाने की सूरत में आएगा 0 और इस 0 को बोला जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ ये चीज जो सी अब आपको समझ आ गई होगी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना तो इस चीज को तो बोला जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, लेकिन जब आंसर 1 की सूरत में आएगा तो इस 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब आप ऐड करवाते हो तो इस पार्ट को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स और जब आंसर 0 की सूरत में आ जाता है तो इस वैल्यू को, इस 0 को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।